दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी के बारे में जो देश भर में चर्चित रही, जिसने महात्मा गांधी को अचंभित कर दिया। वैसे तो कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग अंधविश्वास का नाम देते हैं। हवा दिखाई नहीं देती, पर लोग इसे महसूस करते हैं, इसलिए मानते हैं। वैसे ही पुनर्जन्म को जो लोग महसूस करते हैं वो इसे सत्य बताते हैं। जो लोग इसे महसूस नहीं कर पाते उन्हें ये सब बातें झूठी लगती हैं। पुनर्जन्म का एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट जानकारी दी गई है, जो अत्यंत लोकप्रिय भी है। कर्म योग का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछा कि आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ और सूर्य तो कई सालों से है। सृष्टि के आरंभ में आपने ये ज्ञान कब दिया? कृष्ण ने कहा कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो, किंतु मुझे याद है। अब हम आते हैं मूल कहानी पर। 18 जनवरी 1902 को मथुरा शहर में चतुर्भुज चौबे और उनकी पत्नी जगती देवी के घर एक बेटी का जन्म हुआ और उसे लुगदी नाम दिया गया। उनकी शादी 10 साल की उम्र में एक कपड़े की दुकान के मालिक केदारनाथ चौबे से हुई थी। उनका पहला बच्चा मृत पैदा हुआ था। 25 सितंबर 1925 को अपनी दूसरी गर्भावस्था से लुगदी ने आगरा के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम नवनीता लाल रखा गया। 9 दिन बाद 4 अक्टूबर को 23 वर्ष की उम्र में जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लुगदी की मृत्यु के 1 वर्ष 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के बाबू रंग बहादुर माथुर को एक बेटी का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने शांति देवी रखा। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। जाहिर है एक शिशु होने के कारण वह 3 साल तक अन्य बच्चों की तरह बोलने या बड़बड़ाने में सक्षम नहीं थी। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने परिवार की भाषा से अलग भाषा में बोलना शुरू कर दिया था। छोटी लड़की ने दावा करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रहती है वह उसका असली घर नहीं है और उसके माता पिता उसके असली माता पिता नहीं है, और तभी वह पिछले जन्म के विवरण याद रखने का दावा करने लगी। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शांति देवी ने अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के पति और बच्चे के बारे में भी बताया। शांति देवी ने बताया कि उसके पति की मथुरा में कपड़े की दुकान है। वह खुद को चौबाइन कहने लगी। हमारे यहाँ यूपी और बिहार में बोलचाल की भाषा में चौबे की औरत को चौबाइन, पंडित की औरत को पंडिताइन, ठाकुर की औरत को ठाकुराइन और मास्टर की औरत को मास्टराइन बोला जाता है। अब अगर 4 साल का बच्चा ये सारी बातें बता दे तो सामान्य तौर पर उसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शांति देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अगर कोई बच्चा लगातार आपको इसके बारे में बताता है तो यह अनूठा हो जाता है। वह हर दिन अपनी पिछली जिंदगी का कोई न कोई किस्सा सुनाती रहती थी। उदाहरण के लिए भोजन करते समय वह कहती थी कि मथुरा में उसके घर में तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिछले जन्म के पति की 3 अनोखी खूबियों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिछले जन्म के पति गोरे थे, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा दाग था और वह चश्मा पहनते थे। यह सब एक संयोग लग सकता है, लेकिन बाद में उसने जो बताया वह सब अधिक ठोस था। उन्होंने बताया कि उनके पिछले जन्म के पति की कपड़े की दुकान थी, जो द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने थी। करीब 2 साल तक वह ऐसी ऐसी बातें करती रही, जिससे उनके माता पिता को उनकी चिंता होने लगी। वे तनाव में थे कि एक छोटी लड़की इन घटनाओं के बारे में विस्तार से और विशिष्ट तरीके से कैसे बात कर सकती है। चूंकि शांति देवी बचपन से ही ऐसे दावे करती थी, इसलिए उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक लाला चंद ने सोचा कि वह मथुरा जाएंगे और इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने मथुरा में एक व्यापारी का पता लगाया, जिसकी पत्नी लुगदी देवी एक बच्चे का जन्म देते समय मर गई थी। इतना ही नहीं, उस बिजनेसमैन में 3 खूबियां भी थी, जिनका जिक्र शांति देवी ने अपने दावे में किया था।
इन सभी घटनाओं को आंखों से देखने के बाद उन्होंने सोचा कि वह केदारनाथ चौबे और शांति देवी की मुलाकात कराएंगे। जिसके बाद केदारनाथ चौबे के चचेरे भाई कांजीमल चौबे जो दिल्ली में रहते थे, उनको केदारनाथ चौबे ने मिलने के लिए भेजा। कांजीमल चौबे को शांति देवी के घर जाने पर शांति देवी से बोला गया कि केदारनाथ चौबे तुमसे मिलने आए हैं, पर शांति देवी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और अपने पति के चचेरे भाई के रूप में पहचान लिया और उसे अपने जीवन के कई तथ्य बताने लगी। उसकी प्रामाणिकता के प्रति आश्वस्त कांजीमल ने अब केदारनाथ के स्वयं उनसे मिलने की व्यवस्था की। लड़की की परीक्षा लेने के लिए केदारनाथ ने अपने भाई बाबूराम चौबे होने का नाटक किया, पर यह क्या, लुगदी उन्हें भी पहचान गई। इतना ही नहीं, अपने पूर्व जन्म के बच्चे को भी पहचान गई और उनके साथ आई औरत के बारे में पूछा जो केदारनाथ की तीसरी बीवी थी। केदारनाथ चौबे ने शर्माते हुए बताया कि ये मेरी बीवी है। इस पर शांति देवी ने कहा कि ये आपने गलत किया, आपने तो कसम खाई थी कि तुम्हारे मरने के बाद हम शादी नहीं करेंगे। केदारनाथ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपने पूर्व जन्म के पुत्र नवनीत लाल के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी और इस तरह रोई जैसे पहले कभी नहीं रोई थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक की सारी बातें बताई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मौत से पहले हुई सर्जरी की बातें भी विस्तार से बताया। छोटी बच्ची को तमाम जटिल सर्जरी के बारे में इतने ब्यौरे से बताते देख हर कोई हैरान रह गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम अपने पुत्र को कैसे पहचान गई, तो इस पर शांति देवी का जवाब था कि मैं मां हूं, अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानूंगी। केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात की और पूछा कि हम दोनों के बीच की बातें बताओ। इस पर शांति देवी ने कहा कि वह जानती थी कि उसका पति बेवफा था, क्योंकि उसने उसके और नर्स के बीच एक दूसरे को घूरते हुए देखा था। इसके बाद शांति देवी ने पूछा कि आपने तीसरी शादी क्यों की। केदारनाथ को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि शांति देवी उनकी दिवंगत पत्नी लुगदी देवी थी। यह 1930 का समय था जब पूरा देश आजादी के दौर से गुजर रहा था। सभी नकारात्मक समाचारों के बीच यह एकमात्र आशाजनक समाचार था, इसलिए यह खबर आग की तरह फैल रही थी। ये खबर महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। दूसरों की तरह गांधी जी भी इस बच्ची से मिलने के लिए उत्सुक थे। उनके आश्रम में उनकी मुलाकात शांति देवी से कराई गई। उनसे बात करने के बाद गांधी जी ने 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेकर साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर तक को जांच कमेटी में रखा गया। जांच कमेटी के लोग शांति देवी को उनके माता पिता के साथ लेकर मथुरा गए। तारीख थी 15 नवंबर 1935। स्टेशन पर उतरने के बाद शांति देवी ने तुरंत एक अज्ञात बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया जो मथुरा का पोशाक पहने हुए था। उसने गहरी श्रद्धा के साथ अजनबी के पैर छुए और एक तरफ खड़ी हो गई। पूछताछ करने पर उसने रिटायर्ड जज एल देशबंधु के कान में कहा कि वह व्यक्ति उसका जेठ था। इससे हर कोई आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह आदमी कोई और नहीं, बाबूराम चौबे थे, जो वास्तव में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई थे। इसके बाद शांति देवी ने तांगे वाले को अपने यादाश्त से अपने घर का रास्ता दिखाया, साथ ही वहां किए गए बदलावों के बारे में भी बताया। वह सब सच था। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने भीड़ में एक बूढ़े व्यक्ति के पैर छुए। वह लुगदी के ससुर निकले और उन्हें वही शब्द याद आ गया जो उन्होंने एक बार उससे कहे थे। आगे उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा गया, जाजरू कहाँ है, जिस पर उसने सही ढंग से वॉशरूम की ओर इशारा किया। उनसे कटोरा का मतलब भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कटोरा एक प्रकार का पराठा है। ये दोनों शब्द कोई आम शब्द नहीं थे, क्योंकि इनका प्रयोग सिर्फ चौबे के परिवार में ही होता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने अतीत में जिस कुएं में वो नहाती थीं, वो कुआं भी उन्होंने दिखाया था। इसके साथ ही उसने समिति को दूसरी मंजिल पर एक जगह के बारे में भी बताया, जहां उसने पिछले जीवन में 150 रुपए छुपाए थे। जब समिति मौके पर पहुंची तो उन्होंने उस कोने में फूल का गमला देखा, जहां उन्होंने बताया था उस स्थान को लगभग 1 फुट गहरा खोदा गया, लेकिन वहां कोई पैसा नहीं था। बाद में केदारनाथ चौबे ने कबूल किया कि लुगदी के मौत के बाद उन्होंने ही वो पैसे निकाले थे। सभी घटनाओं को देखने के बाद कमेटी ने 1936 में 26 पेज की पुस्तिका में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें माना गया कि शांति देवी ही पूर्व जन्म में लुगदी थी। शांति देवी ने अमेरिकी शोधकर्ता लोनर स्ट्रैंड को अपनी मृत्यु की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उसने अपना अंतिम संस्कार देखा था, जो पूरी तरह से अलग होते हुए भी एक छोटे से धब्बे के रूप में मौजूद था। समय या स्थान का कोई एहसास नहीं था,
लेकिन इस भावना के साथ कि सारा ब्रह्मांड और उसका सारा जीवन उसके भीतर समाहित था, तब उसने खुद को किसी चीज के बीच फंसा हुआ महसूस किया, जिसे बाद में उसे एहसास हुआ कि वह उसकी मां का गर्भ था। शांति देवी ने अपनी शादी नहीं की, अपने पूर्व जन्म के पति को ही दिल से अपना पति मानती थी, जबकि दोनों के उम्र में बहुत फासला था और वो कभी एक साथ नहीं रहे। शांति देवी ने अपने वयस्क जीवन हिंदू धर्म और दर्शन को पढ़ाने और अनुभवों को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय शोधकर्ता रावत द्वारा साक्षात्कार के 4 दिन बाद 27 दिसंबर 1987 को 61 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम।